नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान संगठनों ने आज कृषि कानूनों के विरोध में एक दिन की भूख हड़ताल की। इसके अलावा देश भर में जिला मुख्यालयों के सामने धरना भी दिया गया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात समेत अन्य राज्यों के सैकड़ों किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली के रास्ते को बाधित किया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इन्हें राजस्थान से लगी सीमा पर ही रोक दिया। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि कानूनों का समर्थन किया। बता दें, इससे पहले भी कृषि मंत्री ने कुछ किसानों से मुलाकात की थी। हालांकि आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसान सरकार के हाथों में खेल रहे हैं, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। तेज होते किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। वो अगली बातचीत के लिए किसानों के साथ चर्चा करेगी। ये किसानों को निर्धारित करना है कि वो अगली बातचीत के लिए आना कब चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों के बचाव में कहा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो कोरोना के दुष्प्रभाव से बचा हुआ था और ये सबसे बेहतर निकला। हमारी पैदावार अच्छी हुई और हमारे गोदाम भी अन्न से भरे हुए हैं। हमारे कृषि क्षेत्र के खिलाफ कोई कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाल के जो भी कृषि सुधार हुए हैं वे सब किसानों के हित में हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात के बाद किसान आंदोलन पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से कहा कि कृषि मंत्री और गृह मंत्री लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले स्तर की बातचीत जल्द शुरू होगी और 40 किसान संगठन अब तक बातचीत कर चुके हैं। अगले चरण की बातचीत में वे भी शामिल होंगे और जरूर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बता दें, चौटाला पर लगातार इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। किसानों के समर्थन में एक दिन के उपवास पर बैठे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून जमाखोरी और महंगाई बढ़ाने के लाइसेंस हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि किसान आतंकी हैं, माओवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। क्या ये किसान पाकिस्तान के एजेंट हैं जो अपने बच्चों को देश की सीमा पर भेजते हैं? वो क्या पाकिस्तान के एजेंट हैं? ये कानून सिर्फ किसानों के नहीं, देश की आम जनता के भी खिलाफ है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूरी ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर सभी को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 8 दिसंबर को बैठक के दौरान हमसे कहा था कि वे सभी 23 फसलें एमएसपी पर नहीं खरीद सकते क्योंकि इसकी कीमत 17 लाख करोड़ रुपए पड़ती है। इसके बाद गुरनाम सिंह ने कहा कि केंद्र को उसी दाम पर फसल खरीदनी होगी जैसे वह पहले खरीदती थी, क्योंकि एमएसपी पर खरीदने का मतलब उनके लिए वही है, लेकिन हम उस पर जीवित नहीं रह सकते और केंद्र सभी राज्यों से एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद ने कहा कि वे कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार किसानों का सम्मान करती है, लेकिन हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सुरक्षा बल अब भीषण जंग के लिए 15 दिन का गोला बारूद रख सकेंगे। चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर तनातनी के माहौल के बीच भारत की ओर से सैन्य तैयारी संबंधी यह कदम उठाया गया है। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेना इन दोनों फ्रंट्स लड़ाई के मद्देनजर बीते कुछ वक्त से तैयारी कर रही थी, पर अब इस पर बढ़िया तरीके से तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, इससे पहले तक घनघोर युद्ध के लिए सेना को 10 दिन का गोला बारूद रखने की मंजूरी थी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। गौरतलब है कि वह पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान चोटिल हो गए थे। उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया था। पंचायती राज चुनाव में हार के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस ने 620 वोट जीते, जबकि बीजेपी ने 548 पर जीत दर्ज की। चुनाव में बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रही, जिन्होंने 595 सीटें जीती। रविवार को राज्य के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए। तमिल फिल्म अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने घोषणा की है कि वो अगले साल होने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हासन ने कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और वो किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।
भारत में एक दिन में 27,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 336 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 98,84,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा कुल 1,43,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,52,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।